नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जयपुर राजवंश का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के विषय में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि जयपुर राजवंश से संबंधित है, जिसका अध्ययन हमने पिछले 7 वीडियो के अंतर्गत किया है। उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए। कछवाहा वंश का संस्थापक दुलाराय मूलतः कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी जयपुर। इनमें से आपको बताना है। आशा करती हूँ आपने सोच लिया होगा। इसका जवाब होगा ए ग्वालियर। कछवाहा वंश का संस्थापक दुलाराय मूलतः ग्वालियर के थे। दुलाराय का दूसरा नाम है तेजकर्ण और दुलाराय ने 1137 ईस्वी में रामगढ़ के मीणा और दौसा के बड़गुजरों को पराजित कर कछवाहा वंश की स्थापना की थी और ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? ग्वालियर के। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए। राजपूताना के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो राजपूताना के कौन सा शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? ऑप्शन आपके सामने है। मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी। सवाई जयसिंह ने जयपुर में 740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था। प्रश्न संख्या 3 देखिए। आमेर की राजधानी आमेर को राजधानी किस कछवाहा शासक ने बनाया था? इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए दुलाराय, ऑप्शन बी कोकिलदेव, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी मासिंह प्रथम। आशा करती हूँ आपने सोच लिया होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोकिलदेव। दुलाराय के वंशज कोकिलदेव ने 1207 ईस्वी में आमेर की मीणाओं को पराजित किया तथा आमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। किन्होंने? कोकिलदेव ने। प्रश्न संख्या 4 देखिए। जयसिंह कल्पद्रुम की रचनाकार कौन थे? इसके ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, पुंडरीक रत्नाकर, मणिराम, सवाई जयसिंह। इसका आंसर होगा पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर जो थे वो जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार थे। पुंडरीक रत्नाकर द्वारा रचित जयसिंह कल्पद्रुम में सवाई जयसिंह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन संख्या 5 इसमें है कि खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक लड़ा था? तो यहाँ खानवा के युद्ध में लड़ने वाले शासक का नाम बताना है। इसमें ऑप्शन ए है दुलाराय, ऑप्शन बी है कोकिलदेव, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज, ऑप्शन डी है शेखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज। 1527 में बाबर व सांगा के मध्य खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में कछवाहा वंश का पृथ्वीराज लड़ा था और कछवाहा वंश के शेरवा ने शेखावटी में अलग राज्य स्थापित किया था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने, पुंडरीक विट्ठल ने, पुंडरीक रत्नाकर ने, सवाई जयसिंह ने। जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ये 2 ज्योतिष ग्रंथ थे। इनकी रचना किसने की थी? दोस्तों इसकी रचना की थी सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही, ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के
नाम पर नक्षत्रों की एक सारणी थी, तथा दूसरा जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। सवाई जयसिंह जो थे ज्योतिष शासक के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन सूरसेन प्रदेश जिसकी राजधानी मथुरा थी में वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित हैं? सूरसेन जो प्रदेश था जिसकी राजधानी मथुरा थी और वर्तमान में राजस्थान के कौन कौन से जो जिले हैं वो उसमें शामिल हैं। पहला है ऑप्शन ए जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक। बी ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा। ऑप्शन सी है भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। ऑप्शन डी है कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर, धौलपुर, अलवर व करौली। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर व करौली जिले जो है प्राचीन सूरसेन प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। और मत्स्य संघ के एकीकरण में जो है मत्स्य संघ के नाम से जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था तो ये मत्स्य संघ के नाम से जाने जाते थे। कौन से? भरतपुर, धौलपुर, अलवर व करौली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाओं में सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? सवाई जयसिंह ने शोर वेधशाला बनाई थी, उनमें सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? इसके ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो सवाई जयसिंह द्वारा जो शोर वेधशाला बनाई गई थी उनमें सबसे पहले बनाई गई थी दिल्ली के अंदर, सबसे प्राचीन है। और जो जयपुर वाली है वेधशाला वह सबसे बड़ी वेधशाला है जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मानचरित की रचना की है, किसने मानचरित की रचना की है? कछवा शासक मानसिंह ने, पुंडरीक विठल ने, राम मुरारी दास ने या मणिराम ने? तो मानचरित की रचना किसने की है? राम मुरारी दास ने। इन्होंने जो है मानचरित की रचना की थी। यह महाराजा मानसिंह के समय में की थी इन्होंने ये रचना, राम मुरारी दास ने। प्रश्न नंबर 10 देखिए। अकबर ने मानसिंह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया? इसके ऑप्शन नंबर ए है काबुल का, ऑप्शन बी बंगाल का, ऑप्शन सी बिहार का, ऑप्शन डी दक्षिण भारत का। तो अकबर ने मानसिंह को सर्वप्रथम बनाया था काबुल का सूबेदार और 1581 में अकबर ने मानसिंह के सहयोग से काबुल पर विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण अकबर ने मानसिंह को सर्वप्रथम काबुल का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट देखिए। अलवर के शासक जिन्हें राज्य से निष्कासित किया गया, कौन थे वो शासक अलवर के? तो अलवर के शासक, इसमें ऑप्शन दे रखा है। नंबर ए ऑप्शन है जयसिंह, नंबर बी ऑप्शन है बख्तावर सिंह, नंबर सी है प्रताप सिंह और डी है विनय सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा कि अलवर के शासक जिन्हें राज्य से निष्कासित किया गया था वो थे जयसिंह। इन्हें जो है राज्य से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया था। मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है सवाई ईश्वरी सिंह, ऑप्शन बी सवाई माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी है महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सवाई माधो सिंह प्रथम। इन्होंने जो है मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण कराया था। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से लेकर 1768 ईस्वी में इन्होंने जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया था और अपने नाम पर सवाई माधोपुर जो है नगर की स्थापना की थी। जो सवाई माधोपुर है वो इन्होंने अपने नाम पर बसाया था, सवाई माधोपुर नगर। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहांगीर का कौन सा पुत्र राजपूत माता से उत्पन्न नहीं था?
तो इसमें पहला है इनका ए ऑप्शन बी, ए है खुसरो, बी है खुर्रम, सी है शहरयार और डी है परवेज। तो जहांगीर का एक पुत्र था जो राजपूत माता से उत्पन्न नहीं हुआ था, वह था शहरयार। जहांगीर का पुत्र शहरयार जो था राजपूत माता से उत्पन्न नहीं था, जबकि जहांगीर के अन्य पुत्र जैसे खुसरो, खुर्रम, परवेज ये आमेर, मारवाड़ व बीकानेर राजपूत राजकुमारियों से उत्पन्न हुए थे। और लेकिन ये शहरयार था, ये राजपूत रानियों से पैदा नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किन के मध्य हुई थी? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन मिर्जा राजा जयसिंह व औरंगजेब के मध्य, बी ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य, सी ऑप्शन है सवाई जयसिंह व शिवाजी के मध्य, डी ऑप्शन है सवाई जयसिंह व औरंगजेब के मध्य। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी और ये हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। जून 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब की इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। किन्होंने? शिवाजी ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर के कछवा शासक ने की थी? कि जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ऑप्शन ए है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज, ऑप्शन सी है महाराजा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी है महाराजा विष्णु सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराजा जगत सिंह द्वितीय। महाराजा जगत सिंह द्वितीय जिनका कार्यकाल रहा है 1803 से 1818 ने, इन्होंने 1818 में कंपनी के साथ इन्होंने संधि की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और जगत सिंह सेकंड ने मारवाड़ ने मानसिंह से 1807 में गिंगोली का युद्ध भी हुआ था, जिसे मारवाड़ की सेना इसमें पराजित हुई थी गिंगोली के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर के अंतिम महाराजा थे, जयपुर के अंतिम महाराजा कौन थे? ऑप्शन ए महाराजा मानसिंह प्रथम सेकंड, महाराजा माधो सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा विष्णु सिंह। तो जयपुर के अंतिम महाराजा थे महाराजा मानसिंह द्वितीय, ये जयपुर के अंतिम महाराजा माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस राजा ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई? वह स्वयं भी ब्रज नदी के नाम से काव्य रचना करते थे। तो इसमें ऑप्शन ए है सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी है राजा मान सिंह। तो इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह जो है ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करते थे और इन्होंने जयपुर में संगीत सम्मेलन के अंतर्गत राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। और रचना जो है देव ऋषि ब्रज, जो ये ब्रजपाल थे, देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल, इनके द्वारा इन्होंने ये संगीत सार जो है राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की इन्होंने रचना करवाई थी देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल के द्वारा। किन्होंने? राजा जो सवाई प्रताप सिंह थे इन्होंने करवाई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सुल्तान निसा या मानबाई मनभावनी जिसका विवाह सलीम या जहांगीर से हुआ किसकी पुत्री थी? ये थी, ऑप्शन ए है इसका भारमल, ऑप्शन बी है मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन सी है भगवंत दास, ऑप्शन डी है मान सिंह। तो ये मानबाई जो थी जिसे सुल्तान निसा की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, इसका विवाह सलीम के मतलब विवाह सलीम या जहांगीर के साथ हुआ था। तो ये पुत्री थी भगवंत दास की। कौन? मानबाई जो थी ये भगवंत दास की
पुत्री थी और इनकी एक संतान पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था खुसरो। और खुसरो इतिहास में अभागे पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर। सन 1902 में ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए कौन से कछवा शासक इंग्लैंड गए? इसमें ऑप्शन ए है महाराजा मान सिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह सेकंड, सवाई प्रताप सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा माधो सिंह सेकंड। जयपुर के महाराजा माधो सिंह, जिनका समय रहता है 1880 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच, ये 1902 में ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए थे। कौन? महाराजा माधो सिंह द्वितीय। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अलवर की स्थापना की। अलवर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है विनय सिंह ने, ऑप्शन बी है जय सिंह ने, ऑप्शन सी है बख्तावर सिंह ने, ऑप्शन डी है प्रताप सिंह ने। तो अलवर की स्थापना की थी प्रताप सिंह ने। और ये 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह ने भरतपुर राज्य से अलवर राज्य छीनकर अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। तो अलवर की स्थापना का आंसर होगा प्रताप सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।